सेकेंड क्वेश्चन, बाइनोमियल गिवन है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। इसमें एजम्पशन ले लो, फर्स्ट और सेकेंड को यक्स और वाई ले लीजिए। अब इसमें बिगिनिंग से, प्रारंभ से पांचवें और अंत से पांचवें का अनुपात दिया है। तो आप इस प्रक्रिया को पहले समझ लो कि पदों की संख्या का डिसीजन कैसे करते हैं। टोटल पावर n है। अब केवल लोअर इंडेक्स पे ध्यान दो। पहले का लोअर इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3 और फिफ्थ का जो होगा, पांचवें का जो होगा वो 4 होगा। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस देख लीजिए। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 हो गया, तो इसका लोअर इंडेक्स जो होगा वो n होगा। नंबर ऑफ टर्म जो है वो n प्लस 1 है। तो इसको रिलेट करते हुए रहो। अब इसके पहले वाले का है n माइनस 1, इसके पहले n माइनस 2, इसके पहले n माइनस 3 और इसके पहले n माइनस 4। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और एक ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में आप देख लीजिए कि कोफिशिएंट में कॉम्बिनेशन का लोअर इंडेक्स जो है, जो डिसाइड करना है, उसको आप नंबर से रिलेट कर लीजिए, पद की संख्या से रिलेट कर लीजिए। अब हम लोगों को पांचवा पद लिखना है, तो प्रारंभ से पांचवा पद जो होगा उसका लोअर इंडेक्स जो होगा वो 4 और अपर इंडेक्स जो होगा वो बाइनोमियल। क्या बाइनोमियल है? उसमें पावर n है तो n लेंगे, n प्लस 1 रहेगा तो n प्लस 1 लेंगे। अब इसके साथ फर्स्ट जो है वो यक्स है, तो इसका पावर होगा अपर माइनस लोअर इंडेक्स और सेकंड का पावर हो जाएगा लोअर इंडेक्स। अब पांचवा अगर इंड से लेना होगा तो इस पे नोटेशन डैश लगा दीजिए। तो इंड से पांचवा लेना है, तो अब आप देखो इंड से जो पहला है उसका जो लोअर इंडेक्स है, उसका जो लोअर इंडेक्स है वो n है और पद की संख्या जो है वो n प्लस 1 है। अब इसके ऊपर जाओगे तो लोअर इंडेक्स n माइनस 1 और पद की संख्या क्या हो जाएगी? इससे एक कम कर लीजिए, इससे एक कम कर लीजिए, तो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवें का हो जाएगा n माइनस 4 और अपर इंडेक्स जो है वो होल पावर है। अब यक्स का पावर जो होगा वो अपर माइनस लोअर और y का पावर जो होगा वो लोअर इंडेक्स होगा, तो लोअर इंडेक्स है n माइनस 4। अब क्वेश्चन में जो है वो फर्स्ट और बिगिनिंग और इंड, मतलब शुरू से और इंड से पांचवें का अनुपात जो है वो दिया है। तो फिफ्थ अपॉन बिगिनिंग से पांचवें के लिए हमने डैश लगा दिया और ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी गई है √6:1। अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n कॉम्बिनेशन 4, x टू द पावर n माइनस 4, y पावर 4 और दूसरा n कॉम्बिनेशन, यहां पे देख लीजिए n माइनस 4 और x का पावर जो होगा वो 4 होगा और y का पावर जो होगा वो n माइनस 4 और इसका वैल्यू जो है वो √6 है। अब कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन n माइनस r,
अगर ये बराबर है तो इनका वैल्यू जो होगा आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है। इक्वल है तो ये कैंसिल कर देंगे और यहां पे रीजन दे देंगे स्टेप में, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। अब इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास x पे n माइनस 4, y पे 4 पावर और डिनोमिनेटर में x पे 4 पावर और y पे n माइनस 4 और इसका वैल्यू दे दिया है √6। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, x और y के पावर को एक साथ ले लो, x को न्यूमरेटर में और इस y को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लीजिए, तो x पे आ जाएगा n माइनस 4 पहले से है और 4 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा n माइनस 8, और y पे डिनोमिनेटर में n माइनस 4 है और 4 आएगा ऊपर से तो ये भी माइनस होगा, तो n माइनस 8 इक्वल टू √6। एक स्टेप यहीं पे बढ़ा लीजिए, x अपॉन y, इस पे पावर हो गया n माइनस 8 और इसका वैल्यू जो है वो √6 है। अब x और y, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट इस स्टेप में करिए, शुरू से लिखने की जरूरत नहीं है। तो x जो है वो 4th रूट ऑफ 2, चौथा मूल है इसका, और सेकंड जो है वो चौथा मूल है 3 का। ये वैल्यू जो है वो पावर में n माइनस 8 इक्वल टू √6। अब देखो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में होके 1 अपॉन है, तो और दोनों का पावर जो है रूट का वो 4 है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये दोनों सिंगल रूट में आ जाएगा, 2 into 3, और 4th रूट है इसका होल पावर n माइनस 8, और राइट साइड में वैल्यू दे दिया √6। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, ये हो जाएगा √4 है तो ये पावर 1/4 हो जाएगा, और इस पे होल पावर n माइनस 8 है तो ये हो गया 6 पावर, 2 और 3 का प्रोडक्ट n माइनस 8 अपॉन 4, और यहां पे 2 और 3 6 है और इस पे रूट है तो ये पावर हो जाएगा 1/2। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2, तो n माइनस 8 इक्वल टू 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2, तो n का वैल्यू आ गया 10। और क्वेश्चन में n का वैल्यू ही इवेलुएट करना था, दैट्स ऑल।